नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। माउंट जेवियर्स इंटरमीडिएट स्कूल भागलपुर इंस्टीट्यूट विकास और छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। इसी तारतम्य में छात्रों को प्रेरित करके उनके समेकित विकास के लिए मार्गदर्शन भी किया जाता है। प्रोजेक्टर एवं स्मार्ट टीवी के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दी जाती है। छात्रों को नवाचार के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाती हैं। इंस्टीट्यूट के शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस इंस्टीट्यूट के निदेशक का मूल मंत्र है हमारा विद्यालय हमारा देवालय। इस कॉन्सेप्ट के साथ माउंट जेवियर्स इंटरमीडिएट स्कूल वर्षों से काम कर रही है। I'm Shivangi from Mount Xavier. As we all know that why we celebrate Teachers' Day. Just as a country is as good as its people, so its citizens are only as good as its teachers. So we always have a responsibility to take a tribute to all the teachers and just respect them, love them every day. Good morning everyone, myself Jaya Prakash, student of Mount Xavier Plus 2 School, Class 11th Commerce would like to say something about Teachers' Day. It is an annual celebration on 5th September on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the first Vice President of India and second President of India. He was the philosopher, scholar and has given one of his motive in India's education. Thank you. आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हम आए हैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे माउंट जेवियर्स प्लस 2 स्कूल और हमारे साथ आज मौजूद हैं खास बातचीत कार्यक्रम में संतोष मिश्रा जी, जो यहाँ के एकेडमिक हेड हैं। आइए जानते हैं खास कार्यक्रम में उनसे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, कैसे ये गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट शिक्षा जगा रहे हैं। नमस्ते। सबसे पहले जो एन न्यूज़ के जितने दर्शक हैं उनको शिक्षक दिवस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा स्कूल माउंट ज़ेवियर स्कूल जो है वो अपने उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। ऐसे सभी बच्चे जो 10th पास करने के बाद अपने कैरियर ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लेवल की जो शिक्षा है, उन्नत शिक्षा के लिए अगर भागलपुर में वो आए तो उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ जो रास्ता है वो माउंट ज़ेवियर स्कूल ही है। तो माउंट ज़ेवियर स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे हम आपसे बात करेंगे ही। सबसे पहली बात ये थी कि आज पहली बार एन न्यूज़ से हमको जो है बात करने का मौका मिला है और हम चाहते हैं ये बात कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी, फैकल्टी के बारे में बताएं। आपके यहाँ साइंस कॉमर्स का इंस्टीट्यूशन है, तो थोड़ा फैकल्टी के बारे में बताएं। तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और उत्कृष्ट शिक्षा है जो आप बता रहे हैं, तो कैसे थोड़ा सा। जिस तरह से किसी हॉस्पिटल के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वही उस हॉस्पिटल की जान है, ठीक वैसे ही किसी शिक्षण संस्थान में जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वही उस शिक्षण संस्थान की सोल के रूप में हम लोग मानते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि अगर हम बात करें कॉमर्स फैकल्टी के बारे में, तो कॉमर्स फैकल्टी के हमारे जो चीफ पैट्रन हैं उनका नाम है डॉक्टर पंकज टंडन। इनको हर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, हर लोग उनको जानते हैं। लगभग 35 सालों से भागलपुर शहर में उन्होंने कॉमर्स के सेक्टर में अपना शिक्षण के हिसाब से योगदान दिया है और नंबर ऑफ़ टीचर्स ने जो है उनसे ही पढ़ते हैं। भागलपुर के जितने भी टीचर्स हैं उनके स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ सीए, नंबर ऑफ़ सीएस, जितने भी कॉमर्स में जो हाई प्रोफाइल्स के जितने भी जॉब होते हैं जो कॉमर्स फैकल्टीज़ के अंतर्गत में आते हैं, वो सारे टंडन सर ने अपने अंडरटेकिंग में जो है वो उसको रेगुलेट किया, लेकर के आया। नेक्स्ट थिंग ये कहेंगे कि कॉमर्स के अलावा साइंस की अगर बात करें तो साइंस में हमारे पीके झा सर जो कि हमारे साइंस के हेड हैं। नेक्स्ट थिंग, पीके झा सर के साथ साथ बायो के लिए आशुतोष सर हैं, मैथ्स के लिए चिंटू सर हैं, अमन सर हैं, फिज़िक्स के लिए डॉक्टर अमित सर हैं, मुकेश सर हैं। तो टीचर्स हम लोगों ने ऐसे रखे हैं जो कि वेरी फर्स्ट थिंग कि 2 years कॉन्ट्रैक्ट पर है, मतलब वो टीचर कभी भी बदले नहीं जाएंगे। हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 150 से 200 टीचर्स का एक ड्राइव चलाया और उसमें से ये सारे टीचर्स हम लोग जो हम लोगों ने रखा है उसके पीछे मकसद यही है कि किसी भी तरह से जो टीचर्स हैं
वो अपने काम के लिए उनका जो टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, उनके जो फाउंडेशन बैचेस है उसमें वो अच्छा करे, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरे जो भी स्कूल्स हैं उसके हिसाब से केवल सिलेबस कवर करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिलेबस कवर करने के साथ साथ बच्चे बायोलॉजी क्यों ले रहे हैं, तो बायो में बहुत सारे जो है ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे नीट करना चाहते हैं, कोई बच्चे बीएससी एग्री करना चाहते हैं, कोई बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बी फार्मा में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर हमको जो है बायोटेक्नोलॉजी में अच्छा करना है, फॉरेंसिक साइंसेज में करने हैं। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी असिस्टेंस टू देम कि आगे चल के उनको कोई भी जो एडुकेशनल सपोर्ट है, जहाँ तक उनको जाना है, हम लोग उसके लिए काम करें। मैथ्स में हमारे पास ऐसे जो बच्चे आ रहे हैं जो कि सिर्फ जेई नहीं, उनको एनडीए भी करना है, तो हमारा स्पेशल बैच एनडीए का है। वो एनडीए का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो फाउंडेशन बैचेस में हम लोग उसको करा रहे हैं। एक चीज़ और बता दें, जैसे हम लोग का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 4 दिन चलता है एकेडमिक्स क्लासेस। लेकिन वही बात आता है कि अगर कोई मैथ्स ले रहा है, अगर एनडीए लेने के लिए पढ़ रहा है, तो एनडीए का क्या पैटर्न है वो भी तो डिस्कस होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई हम लोग करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे उनके फाउंडेशंस का जो कोर्स है उसके एग्ज़ाम पैटर्न्स को हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं, जो कि उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों का मेन पर्पस है। हम लोग जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर जो करियर ओरिएंटेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को ट्रीट करते हैं। हमारे क्लासरूम का स्ट्रेंथ 30 है। इसके पीछे भी कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीचर से अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकें। अभी सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसने ये कहता है कि 35 बच्चे नहीं होने चाहिए, हम लोगों ने उससे भी कम रखा है, क्योंकि हम लोग केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के साथ साथ हम लोग फाउंडेशंस को भी लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने करंट जो अटेम्प्ट है उसमें निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको फिर दोबारा रिवाइज करने का बात नहीं है, हर चीज़ क्या है बिल्कुल क्लियर है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्रैक ज़्यादा कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। देखिए पिछले 2 सालों से कोविड के कारण शिक्षा जगत तो बिल्कुल जो है प्रभावित रहा है। हमारे पास 10th के जो बच्चे इस बार 11th में एडमिशन लिए हैं, मतलब कि ऐसा है कि उनका बेस बिल्कुल नहीं है, मतलब इवन दे डोंट नो टू ट्रांसलेट वर्ड्स, इतना जो है बेस कमज़ोर है। इन बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशल ब्रिज क्लास बनाया, स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं जिसमें बेसिक्स जो कमज़ोर है बच्चों का उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम। सो दैट वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट। हम लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पहले जो एक मेन स्ट्रीम से अलग है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, और तब जा कर के आगे हाईएस्ट से हाईएस्ट जो वहाँ जो वो डिज़र्व करते हैं। जैसे अगर कोई बच्ची हमारे पास आती है, बोलती है कि सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हर वो इंसान जो 10th पास करता है उसके मन में ये सपना है कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है। कैसे बनना है, उसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पे वही तो गाइडलाइंस दिए जाते हैं। जितने टीचर्स हैं हमारे यहाँ खुद डॉक्टर ही पढ़ा रहे हैं आपको फिज़िक्स, जो नीट क्रैक किए हुए हैं, दे आर गोइंग टू टीच वेरियस सब्जेक्ट्स, वो खुद एक्सपीरियंस्ड हैं। दैट इज़ वाई हम लोग इस आशा से उनको अपने साथ फुल टाइम जोड़े हैं कि वो आगे भी जितने भी बच्चे आएंगे उनको और अच्छा से अच्छा करके उनके कैरियर को सेट करने का काम करें। इस बार हम लोगों ने एक नया काम भी किया था कि एक हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाया। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ऐसे बच्चे जो 12th इस बार जो पास किए हैं वो आगे कहाँ लेंगे एडमिशन, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन एक ड्राइव बनाया, जिसके थ्रू जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे थे उनका ऑनलाइन जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर एप्लीकेशन डलवा करके उनका काउंसलिंग करा करके बेस्ट जो जैसे कि कोलकाता के कॉलेजेस हैं, आईएम वगैरह, जैसे जयपुर के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने उसको कराया। मतलब हम लोग बच्चों को सिर्फ इसके लिए नहीं रखते हैं कि सिर्फ 11th-12th करो और चले जाओ, नहीं, वो 11th-12th करने के बाद आप कहाँ बेस्ट सेट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द फैक्टर। तो उनको वहाँ पर सेट करने का काम भी ये हम करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह से हम लोग लगे हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम के थ्रू जितने भी लोगों ने हमें देखा या हमारी बातों को सुना, एक बार हम उन सभी लोगों से कहेंगे कि आप हमारे स्कूल आइए
और हम जो जो बातें को कहे हैं आप उन सभी बातों पर गौर कीजिए आपके हमारे स्कूल में। और बच्चे अगर अभी हैं 17 तारीख तक हम लोगों का एडमिशन चल रहा है, तो ऐसे कोई बच्चे अगर होंगे जो कि चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं टीचर्स कैसे हैं, तो दे कैन बुक योर क्लासेस। तो ये एक अच्छा बात है। अभी डेमो क्लास भी चल रहा है सर? हाँ हाँ, डेमो क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन अब क्या है, चूँकि सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार नवंबर में फर्स्ट टर्म का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम हो जाएगा, तो अब 17 तक जो है हम लोग जो है अभी डेमो क्लासेस चला रहे हैं। तो कोई भी ऐसे हैं बच्चे जो कि आके देखना चाहते हैं, इफ़ दे वांट कि हमको देखना है कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। उनको बिल्कुल अलग से क्लासेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि अलग से क्लासेस दिए जाएंगे और अलग टाइमिंग उनका रहेगा। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम सर रनिंग क्लास देखना चाहते हैं, तो रनिंग क्लासेस का टाइमिंग सुबह 10 बजे है। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक डेली बेसिस पर 4 क्लासेस यहाँ हो रहे हैं, तो वो क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग डेमो चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, चाहे वो साइंस में किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं या सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। दे आर वेरी फ्री टू ऑप्ट दिस वेरी थिंग। यही चीज़ कॉमर्स के साथ भी लागू है, कॉमर्स में भी इस तरह के डेमोस चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। M News 9